प्रदेश से ही बादल सरोज जी ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से वो अपना बात रखेंगे। वो AIKCC के का जो चैप्टर है मध्य प्रदेश का, वो उसके कन्वीनर भी हैं। बादल सरोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो समय का संकट है आपका, वो समय का संकट थोड़ा सा कम हो और बहुत ही सूत्र रूप में अपनी बात कहूंगा। पहली बात तो ये कि ये 6 महीने ऐसे संघर्ष के हैं जो संघर्ष भारत ने कभी नहीं देखा। आजादी के बाद खासतौर से इतना निरंतरित, इतना अनुशासित, इतना शांतिप्रिय और इतना भागीदारी वाला संघर्ष पहले कभी नहीं हुआ। इस संघर्ष ने न केवल इतिहास रचा है बल्कि भविष्य के बदलाव की आधारशिला भी रखी है, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इस संघर्ष का। इस संघर्ष की, जैसे कि मेरे मित्रों ने बोला है, कॉमरेड अतुल कुमार अंजान से लेकर कॉमरेड कृष्ण प्रसाद तक और अभी हमारे साथी श्रीवास्तव जी तक, वो ये कि ये नंबर एक, ये बहुत ज्यादा विराट है, बहुत ज्यादा निरंतरित है। नंबर दो ये कि ये बहुत अधिक व्यापक है। लगभग 500 से अधिक किसान संगठन जो अलग अलग विचारधाराओं को मानते हैं, अलग अलग संगठनों में है, वो इस वक्त पूरी तरीके से एकजुट हुए हैं। और इस व्यापकता के मामले में जो दूसरी बड़ी व्यापकता है, वो व्यापकता ये है कि ये किसानों के अलावा मजदूरों और समाज के बाकी के तबकों को भी जोड़ पाने में कामयाब हुआ है। तीसरी इसकी खास बात यह है कि ये किसी तात्कालिक मांग के लिए नहीं लड़ रहा, ये किसी आनापाई के लिए, रुपए पैसे के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि ये उन नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है जो नीतियां इस देश को विनाश के रास्ते पर ले जानी है। और वो नीतियों के खिलाफ ही संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि वैकल्पिक नीति क्या होनी चाहिए ये भी बताना चाहिए। और चौथी इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसने सारे चक्रव्यूह तोड़े हैं। अभी हरियाणा के मित्र ने हरियाणा के आधार पर उसका जिक्र किया, लेकिन जो सबसे बड़ा चक्रव्यूह IT सेल के दुष्प्रचार का, गलत आरोप लगाने का, हिंदू मुस्लिम करने का, ये जो बड़ा चक्रव्यूह था, जो बड़ा निर्णायक रूप से इस सत्ता पार्टी को मदद करता रहा है, उस चक्रव्यूह को भी तोड़ने में ये सम्मेलन, ये पूरा किसान आंदोलन जो है वो कामयाब रहा है। तो ये 6 महीने इतिहास रचने और भविष्य का निर्माण करने की ओर जाने के महीने हैं। इसी के साथ ये 7 वर्ष की भी बरसी मनाई जाने वाली है। ये 7 वर्ष सत्यानाश के 7 वर्ष। इसके पहले की सरकारें बहुत बड़ा निर्माण कर रही थी, ये बात नहीं है, लेकिन जिस तीव्रता के साथ ये सत्यानाश और विनाश किया गया है, उसने पूरे देश में एक बेचैनी पैदा कर दी। और संयुक्त किसान मोर्चे ने, खासतौर से AIKSSC ने मंदसौर के गोलीकांड के बाद पूरे देश भर के किसानों को आगाह किया था कि ये बहुत बड़ी विनाश की तैयारी हो रही है, ये सबका विनाश कर देगा। और आज हम खेती किसानी के बाहर की बात करें अगर, तो इसने पूरे देश की नदियों को वैतरणी बना दिया है। जो यम की नदी थी, जो नर्क में ले जाने वाली नदी थी, वो वैतरणी बना दिया है। गंगा से लेकर नर्मदा तक, पन्ना की नदी से लेकर रीवा की और चंबल की नदियों तक लाशें ही लाशें तैर रही हैं। सारे शमशान जो हैं वो 24 घंटे आग से लगातार रोशन हो रहे हैं। कब्रिस्तानों में जमीन कम पड़ गई है। इन्होंने पूरे अस्पतालों की सड़कों पर लोग बाग पड़े हुए हैं। और ये जो किसान आंदोलन की चिंता थी कि ये निजीकरण की और मुनाफा केंद्रित सारी नीतियों को बनाने की जो विनाश लीला है, वो विनाश लीला केवल खेती किसानी तक नहीं रुकेगी, वो आज पूरे देश भर की जनता की जिंदगी को खतरे में डालेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। सारे अखबारों का कहना है, विदेशों से लेकर देश तक, कि ये सरकार जो आंकड़े दे रही है वो आंकड़े झूठे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी तक इसके लिए कोई भी सुधारात्मक कोशिश नहीं की गई। ये जो कोरोना की महामारी में होने वाली जो मौतें हैं, वो केवल अपराध नहीं है, वो उन नीतियों का नतीजा है जिन नीतियों के खिलाफ ये संयुक्त किसान मोर्चा और AIKSSC लगातार लड़ रही है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा, समय खर्च नहीं करूंगा, और वो ये कि टीकाकरण जैसा मामूली काम भी नहीं किया जा रहा। इस देश में 90 के दशक में एक ही दिन में 12-12 करोड़ लोगों को एक ही दिन में टीका लगाने का रिकॉर्ड कायम किया गया। टीकाकरण सरकार की ओर से किए जाने वाला काम रहा है। तमाम सारी बीमारियों को हमेशा के लिए भगा दिया गया है इस देश में से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए। उस पूरी की पूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को ठप करके
और उनके खून में चूंकि व्यापार है, इसलिए टीकाकरण में भी जब इस देश की जनता को टीका लगाया जाना था, जब इस देश की जनता में केवल 1,02,40,000 लोगों को डोज दी गई थी, उस वक्त 6,60,00,000 से ज्यादा टीके ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम सारे देशों में बेच के आए। अब उनके नेता कह रहे हैं कि वो ऑब्लिगेशन था, वो लाइबिलिटी थी। ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। और आज भी वो टीके का युद्ध स्तर पर उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं है, सरकारी कंपनियों में पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि निजी कंपनियां जो मुनाफा कमाने वाली है 600 रुपए 450 रुपए में टीकों को बेचकर, उसमें उनकी हिस्सेदारी है। तो ये जो निजीकरण है, वो निजीकरण इस बात को साबित करता है कि एक झटके में पूरे देश की जिंदगी असुरक्षित हो गई है। तो खेती किसानी की बर्बादी होगी तो क्या होने वाला। ऐसे में ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके जो सबसे बड़े नेता है सरसंघ चालक, वो कह रहे हैं कि जो मर गए वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, मुक्ति की यात्रा पर चले। वो इन मौतों पर शर्मिंदा होने की बजाय इसे एक धार्मिक आधार पर मोक्ष करार देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस मध्य प्रदेश में मैं बैठा हुआ हूँ, उस मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए, दवाइयों की कालाबाजारी करते हुए, नकली इंजेक्शन लगाकर हजारों लोगों को मारते हुए जितने भी लोग पकड़े गए हैं, जबलपुर से लेकर इंदौर तक, वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और आरएसएस के नेता, वो इस वक्त लूट में लगे हुए हैं, वो इस वक्त कमाई में लगे हुए हैं। तो ये है कुल मिलाकर इस वक्त उन नीतियों का परिणाम, जिन नीतियों के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इसी आड़ में, समय नहीं है लेकिन मैं संकेत में केवल ये कहूंगा कि इसी आड़ में मंडियों में भी लूट जारी है, किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे, 4 लेबर कोड के नाम पर किसान जो मजदूरों को भी लूटने की तैयारी जारी है, और शिक्षा को तो पूरी तरीके से व्यावसायिक कर दिया गया है, दुकान बना दिया गया है। और रोजगार की हालत क्या है, वो पहले लॉकडाउन में हम लोग देख चुके हैं, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे, इस बार भी करोड़ों की संख्या में लोगों के रोजगार जो ठप पड़े हुए। इसलिए ये किसान आंदोलन इस देश को बचाने का आंदोलन है, इस देश के भविष्य की ठीक तरीके से तामीर करने वाला है। आखिरी बात, लोग बहुत सवाल करते हैं 6 महीने हो गए, क्या नतीजा निकला, क्या नतीजा निकला, माफ कीजिएगा, क्या नतीजा निकलेगा। नतीजा निकला है। इस वक्त ये पूरे का पूरा ये जो मेकअप लगाए हुए बैठे थे, पूरे की पूरी ये जो कॉर्पोरेट की मीडिया के जरिए, उस मेकअप को जनता ने उतार दिया है। अब आएगा तो मोदी ही की बात करना तो भूल जाइए, जाएगा तो मोदी ही की आवाज उठने लगे। इन 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए हैं, उस चुनाव परिणाम के पीछे, केरल सहित इन सारे चुनाव परिणामों के पीछे इस किसान आंदोलन का जबरदस्त योगदान है। वरना केरल में जो 40 साल में नहीं हुआ, वो नहीं होता। जाहिर सी बात है कि केरल की सरकार ने सकारात्मक काम किए होंगे, लेकिन एक पूरा देशव्यापी जो वातावरण बना, जिसकी वजह से केरल में बीजेपी 0 पर पहुंची, वो इस किसान आंदोलन का परिणाम है। इसलिए आने वाले दिनों में 26 मई को ये काला दिवस मनाने के बाद, जिसके बारे में लोग बोल चुके हैं कि काले झंडे फहराए जाएंगे, पुतले जलाए जाएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बारी है। जो 5 राज्यों में किया गया है, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किया जाएगा, और ऐसा वातावरण पैदा किया जाएगा कि 2024 के पहले ही इस सरकार का काला मुंह किया जा सके। मैं एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चे की इस एकता को सलाम करता हूं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा इसकी रीढ़ की हड्डी बनकर इसे जिस तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश की गई है, उसके लिए मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।